नौ सेवन आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर तुम्हें कोई डेटा दिया गया है तो उस डेटा के मदद से तुम कैसे अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट अ मीन एंड बीटा वन बीटा टू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये डेटा दिया गया है, इस डेटा के मदद से हमें अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड बीटा वन बीटा टू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो डेटा हमें हॉरिजॉन्टली दिया गया है उस डेटा को हमें वर्टिकली लिखना है ऐसे। बेसिकली एक टेबल बनाना है। ये क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। टेबल बना दिया, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद एक्स डैश का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालने हैं। एक्स डैश का क्या फॉर्मूला है? एक्स डैश का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच है। अब व्हाट इज एक्स? तो ठीक है, एक्स का मैं बाद में सीन बताऊंगा। अब ये जो एक्स नॉट है ये मीन है। बेसिकली मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सब का एडिशन करो। 2 प्लस 2.5 दैट इज 4.5, 4.5 प्लस 3 दैट इज 7.5, 7.5 प्लस 3 दैट इज 11, 11 प्लस 4 दैट इज 15, 15 प्लस 4.5 दैट इज 19.5 एंड 19.5 प्लस 5 दैट इज 24.5। तो अभी दैट इज 24.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। 24.5 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x नॉट का वैल्यू है 3.5 अपॉन h। h का मतलब क्या है? इन दो नंबर्स के बीच में का डिस्टेंस। मतलब किसी भी दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करो, तुम्हें एक ही डिस्टेंस मिलेगा। चाहे तुम 2.5 माइनस 2 करो, 3.5 माइनस 3 करो, 3 माइनस 2.5 करो, कुछ भी करो, तुम्हें आंसर 0.5 ही मिलेगा। 5 माइनस 4.5 दैट इज 0.5। तो 0.5 इज द आंसर। 0.5 इज h का वैल्यू, राइट? तो अभी यहाँ पे हमें x डैश का फॉर्मूला तो मिल चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें इसी फॉर्मूले की मदद से ये वाला कॉलम निकालना है। तो अभी देखो, x डैश, व्हाट इज x? x इज 2। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 डालेंगे। तो 2 माइनस 3.5 दैट इज माइनस 1.5, माइनस 1.5 अपॉन 0.5 दैट इज माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3। इसी तरीके से हमें बाकी की सारी वैल्यूज निकालनी है। x का वैल्यू क्या है? 2.5। तो 2.5 यहाँ पे रखो। 2.5 माइनस 3.5 दैट इज माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 0.5 दैट इज माइनस 2। 3, x का वैल्यू क्या है? 3। तो 3 यहाँ पे रखो। 3 माइनस 3.5 दैट इज माइनस 0.5, माइनस 0.5 अपॉन 0.5 दैट इज माइनस 1। उसके बाद x का वैल्यू क्या है? 3.5, 3.5 यहाँ पे रखो। 3.5 माइनस 3.5 दैट इज 0, 0 अपॉन 0.5 दैट इज 0। अब अगर ऐसे तुम करते गए तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 3। ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम आ गया। हमें एक छोटी सी चीज करनी है, विच इज सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो और जो टोटल है वो यहाँ पे बस लिख दो, दैट इज 320। अगर तुमने इन सारे नंबर्स को ऐड किया तो आंसर आएगा 320। ओके, अब एफ एक्स डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? एफ एक्स डैश मतलब एफ इंटू एक्स डैश। तो आंसर इज 5 इंटू माइनस 3 क्या होता है? माइनस 15। यस, 38 इंटू माइनस 2 क्या होता है? 60, 76 माइनस 76। यस, 65 इंटू माइनस 1 क्या होता है? माइनस 65। 92 इंटू 0 क्या होता है? 0। 70 इंटू 1 क्या होता है? 70। 40 इंटू 2 क्या होता है? 80। 10 इंटू 3 क्या होता है? 30। अब हम क्या करेंगे? इन सब को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इन सब का एडिशन करेंगे। अगर इन सबको तुम ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर आएगा 24। ये हो गया। अब एफ एक्स डैश स्क्वायर तुम्हें निकालना है। एफ एक्स डैश स्क्वायर तुम कैसे निकालोगे? देखो, एफ एक्स डैश तुम्हें ऑलरेडी पता है, उसमें एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज माइनस 15 इंटू माइनस 3 दैट इज 45। यस, अब इसके बाद माइनस 76 इंटू माइनस 2 दैट इज 152। मतलब 70 इंटू 2 दैट इज 140 और 6 इंटू 2 दैट इज 12। 140 प्लस 12 इज इक्वल टू 152। ओके, उसके बाद माइनस 65 इंटू माइनस 1 दैट इज 65। उसके बाद 0 इंटू 0 0, 70 इंटू 1 दैट इज 70, 80 इंटू 2 दैट इज 160, 30 इंटू 3 दैट इज 90। यस, अगर तुमने इन सबका सम किया तो तुम्हें मिलेगा 582। इसके बाद एफ एक्स डैश क्यूब कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे पास ऑलरेडी एफ एक्स डैश स्क्वायर है, तुम्हें उसके अंदर बस एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। दैट इज 45 इंटू माइनस 3 क्या होता है? माइनस 135। ओके, उसके बाद 152 इंटू माइनस 2 क्या होता है?
152 into minus 2 that is 300 plus 4 that is 304 minus 304 yes. उसके बाद 65 into minus 1 क्या होता है minus 65. 0 into 0 क्या होता है 0. 70 into 1 क्या होता है 70. 160 into 2 क्या होता है 320. 90 into 3 क्या होता है 270. अब अगर तुमने इन सब का एडिशन किया तो तुम्हें मिलेगा 156. ठीक है, ये हो गया. अब f x डैश रेस टू 4 कैसे कैलकुलेट करोगे. तुम्हारे पास ऑलरेडी f x डैश रेस टू 3 है, बस इसके अंदर तुम्हें x डैश को मल्टीप्लाई कर देना है. दैट इज माइनस 135 इंटू माइनस 3. नाउ व्हाट इज माइनस 135 इंटू माइनस 3 दैट इज 405. उसके बाद माइनस 304 इंटू माइनस 2 दैट इज 608. उसके बाद minus 65 into minus 1 that is 65. 0 into 0 that is 0. 70 into 1 that is 70. 302 into 2 that is 640. 270 into 3 क्या होता है 600 plus 210 that is 810. अब अगर तुमने इन सारे के सारे नंबर्स का एडिशन किया तो तुम्हें मिलेगा 2598. ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा का सारा एडिशन हो चुका है और तुम्हारा टेबल भी पूरा का पूरा बन चुका है. अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जितने भी चीजें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट हम करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए थी वो सामग्री हमारे पास आ चुकी है, विच इज दिस टेबल एंड उस टेबल के अंदर के कुछ वियर्ड वैल्यूज. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हमें कैलकुलेट करना है एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुम्हें ए कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये समेशन ऑफ एफ एक्स डैश अपॉन समेशन ऑफ एक्स. व्हाट द हेल इज समेशन ऑफ एफ एक्स डैश? समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इज 24. व्हाट द हेल इज समेशन ऑफ एफ? समेशन ऑफ एफ इज 320. तो अगर इन दोनों को मतलब 24/320 अगर तुमने किया तो तुम्हें मिलेगा 0.075. यस. What the hell is arithmetic mean का फॉर्मूला? Arithmetic mean का फॉर्मूला है x naught is 3.5 plus h, what the hell is h? h is 0.5 into 0.075. अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा 3.538. ये हो गया तुम्हारा एरिथमेटिक मीन. अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है. नाउ h स्क्वायर यानी कि बेसिकली 0.5 का स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ f x डैश का स्क्वायर. व्हाट इज समेशन ऑफ f x डैश का स्क्वायर? दैट इज 582. तो 582 अपॉन समेशन ऑफ f. Summation of f is 320 minus summation of f x dash. It's not summation of f x dash का square, no. Summation of f x dash. Summation of f x dash is 24 upon summation of f. Summation of f is 320 और इसका square. Yes. अब अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा 0.453. अब ये हो गया, ये सिंबल क्या है मुझे नहीं पता, बट व्हाटएवर द सिंबल इज इसका स्क्वायर. बट ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है. अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर दिस मान लेते हैं, इसका नाम सोनू रख देते हैं. अगर सोनू स्क्वायर इज दिस तो व्हाट इज सोनू? सोनू इज अंडर रूट दिस. ठीक है, तो मतलब बेसिकली अंडर रूट 0.453 इज हमारा सोनू. तो अभी इसको कैलकुलेट करो, तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.673. ये तुम्हारा फाइनल स्टैंडर्ड डिविएशन है. ये हो गया. अब हमें आगे क्या करना है? आगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है. अगर तुम्हें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है, विच इज दिस, तो तुम्हें सबसे पहले इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ताकि वो सारी की सारी फाइंड आउट की गई वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ मीन कैलकुलेट कर सके. यस. तो वो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके ये सब वियर से वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये 4 चीजें हैं और ये इन चार चीजों के फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, हमें बस वैल्यूज इन फॉर्मूलेज के अंदर डालने हैं.
तो अभी क्या है h, what the hell is h? h is 0.5 into summation of f x dash, what the hell is summation of f x dash? That is 24 upon summation of x. Summation of x is wait a second, summation of f is 320. अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.0375, ठीक है, ये तुम्हें मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाकी की सब चीजें करेंगे। दैट इज 0.5 का स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ एक्स डैश का स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश का स्क्वायर इज 582, सो 582 अपॉन समेशन ऑफ एफ इज 320। हम वैल्यूज लिख देते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। इसका क्यूब दैट इज 0.5 का क्यूब इनटू समेशन ऑफ एफ एक्स डैश क्यूब 156 wait a second, 156 upon summation of f that is 320। उसके बाद 0.5 का raised to 4 और summation of f x dash raised to 4 that is 2598 upon summation of f that is 320। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी सारे के सारे वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट कर लिया है और कैलकुलेशन के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया विच इज जस्ट लाइक 0.5 स्क्वायर इनटू दिस अपॉन दिस, तो तुम्हें मिलेगा 0.4546। अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा 0.0609, इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा 0.5074। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज तुम्हें आगे तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम्हें बस एक चीज करनी है बच्चे, तुम्हें इन सारे के सारे वैल्यूज को बस यहाँ पे अपलोड बेसिकली लाइक डाल देना था, जहाँ पे पूछा जाए वहां पे। ओके, अब कैसे डालेंगे? mu2 dash is 0.4546, तो 0.4546 माइनस mu1 dash का स्क्वायर, तो mu1 dash is 0.0375 और इसका स्क्वायर। ये भी हम लिख के रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे mu3 dash, what that is mu3 dash, it is 0.0609 minus 3 into mu2 dash, what that is mu2 dash, it's 0.4546 point, and mu1 dash, what that is mu1 dash, that is 0.0375 and plus 2 into mu1 dash का क्यूब, तो mu1 dash that is 0.0375 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये mu4 का डैश, mu4 dash that is 0.5074 minus 4 into mu3 dash is 0.0609 0609 mu1 dash is 0.0375 और प्लस 6 into mu2 dash is 0.5456 wait a second, that is 4546 and mu1 dash का स्क्वायर, mu1 dash is 0.0375 और इसका स्क्वायर माइनस 3 into mu1 dash का like mu1 dash raised to 4, mu1 dash is 0.0375 और raised to 4। ठीक है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज्यादा आसान और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने सारे के सारे वैल्यूज निकाल तो दिए हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज
कि आई वांट यू टू वर्क विथ मी ऑन दिस थोड़ा सा, ठीक है। जो वैल्यूज मैंने निकाले हैं और जो वैल्यूज बुक के अंदर है व्हेन इट कम्स टू दिस न्यूमेरिकल, दोनों वैल्यूज अलग अलग है। बुक के अंदर जो वैल्यूज है वो यहाँ पे मैं लिख भी देता था, बट द थिंग इज कि बुक के अंदर जो वैल्यूज है उनमें भी अलग टाइप की गड़बड़ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज जो वैल्यूज आती है वो यहाँ पे मैंने लिखी है। इस केस में आई वांट यू टू डिस्कस ऑन दिस विथ योर टीचर और विथ योर फ्रेंड्स, और मुझे बताओ कि जो मैंने किया है ये सही है या नहीं। अगर सही है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है तो तुम मुझे वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए। वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस, ओके। अब इन वैल्यूज को निकालने के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करना। बीटा 1 और बीटा 2 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दो फॉर्मूलेज है, विच इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, ओके। अगर इनके अंदर तुमने ये इनमें से μ2 और μ3 की वैल्यूज डाली तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.0010। एंड बीटा 2 का जो फॉर्मूला है दैट इज μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अगर इनके अंदर तुमने इनमें से ये जो μ4 और μ2 की वैल्यूज है वो डाली तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2.44। अब यहाँ पे अगेन एक ट्विस्ट है, ये जो वैल्यूज मैंने डाली है वो इन वैल्यूज के हिसाब से है, राइट, और इन वैल्यूज के हिसाब से ये हमें आंसर्स मिला है। अब आगे क्या है, आगे ये है कि अगर बीटा 2 का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बीटा 2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकोर्टिक। लैप्टोकोर्टिक मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसने शार्पली पीक किया है। और अगर बीटा 2 का वैल्यू लेस देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकोर्टिक। प्लेटोकोर्टिक मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो फ्लैट है, ठीक है। तो अभी हमारा जो बीटा 2 का वैल्यू है दैट इज 2.44 व्हिच इज लेस देन 3, एंड बिकॉज इट इज लेस देन 3 तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकोर्टिक। बट बुक के अंदर बीटा 2 का जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बुक के अंदर लाइक फ्रॉम बुक पॉइंट ऑफ व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकोर्टिक, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जो चीज है, ये जो पार्ट है वो अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है, या इफ देयर इज सम चेंज व्हाट थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक्स मच।